Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट पेंशन स्कीम लॉन्च की है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। इस पेंशन स्कीम से सरकार ने विपक्ष की ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग की काट निकालने का काम किया है। इसमें न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की कई कमियों को दूर करके अश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है। इस पेंशन स्कीम को लेकर 24 अगस्त को सरकार ने बड़ा ऐलान भी कर दिया, लेकिन इस ऐलान के साथ साथ आए हैं कुछ सवाल जो हमारे आपके मन में उठ ही रहे होंगे। सवाल ये कि आखिर इस स्कीम के तहत आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी। तो आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि आखिर यूपीएस है क्या। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन के रूप में कम से कम 10,000 रुपए तो जरूर मिलेंगे। ये तो हुई आपकी पेंशन की बात। अब आइए एक और बड़ी बात पर। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहा जाता था, वो भी मिलेगा। सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। ऐसे में इसको समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उस 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट उसे दे दिया जाएगा। वैसे अभी यूपीएस को केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाया जा रहा है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है, लेकिन भविष्य में राज्य भी चाहे यानी स्टेट्स भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहां लागू कर सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल कि आपकी पेंशन के लिए आपको कितना योगदान देना होगा। एनपीएस के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से 10% पैसा काटा जा रहा। यूपीएस के तहत भी 10% की ही हिस्सेदारी होगी। सरकार हर 3 साल पर समीक्षा करके इसमें अपना योगदान रिवाइज कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो चलिए, ये वो सारी बातें थीं जो एनपीएस के बारे में आपको जाननी जरूरी थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर आपकी पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा। एक एग्जाम्पल के जरिए टेंटेटिव अमाउंट लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये पूरा गणित जानते हैं। जैसा कि इस योजना के तहत कहा गया कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप एनपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं और आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 50,000 रुपए है, तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके बाद महंगाई राहत यानी डीआर अलग से जोड़ा जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पेंशन 30,000 रुपए मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18,000 रुपए होगी, क्योंकि कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी को मिले लास्ट पेंशन का 60% देने का प्रावधान है। तो ये था पूरा कैलकुलेशन यूपीएस के तहत आपकी पेंशन का।
साथ ही ये भी जान लीजिए कि 1 अप्रैल 2004 से पहले के कर्मचारियों का इस यूपीएस के तहत क्या होगा, क्योंकि ये स्कीम तो 2004 से लागू की गई है। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से ही लागू किया गया था। इससे पहले तक पुरानी पेंशन स्कीम चल रही थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2004 से पहले के अधिकतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत फायदा मिल ही रहा है और वो जारी रहेगा। अब ये योजना तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन जो भी 1 अप्रैल 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं उन्हें पिछले सालों का एरियर भी दिया जाएगा। यानी सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा। जाते जाते एक और बड़ी बात जानते जाइए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जा रहा है। अब सरकार ने तो इस स्कीम को आपके सामने रख दिया है। सरकारी कर्मचारियों को यह स्कीम कितनी फायदेमंद लगती है और उनका इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। आपका इस यूपीएस स्कीम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें विस्तार।